वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा हेल्थ एंड इट्स फेलियर। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ का महत्व क्या है। हम सब ने सुना है, हेल्थ वाला जो वर्ड है हमने बार बार सुना हुआ है और उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। हम इसको अपने आप इस्तेमाल करते हैं जब हम क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं जैसे मेरी दादी की हेल्थ ठीक नहीं है। हमारे टीचर्स इसका प्रयोग करते हैं जब वो हमको डांटते हैं और कहते हैं ये जो आपका तरीका है काम करने का ये ठीक नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, आपका एटीट्यूड हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पर हेल्थ का मतलब एक्चुअल में क्या है, क्योंकि देखो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। इफ़ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। हेल्थ हमेशा स्वस्थ होने या सही होने के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप सही हैं, सही काम कर रहे हैं तो आपको हेल्दी कहा जाता है। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग। तो अगर आपके फंक्शंस ठीक से काम कर रहे हैं, आप कार्य ठीक से कर पा रहे हैं, सोच सही से पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है हेल्दी हैं। जैसे कि आप अपनी ग्रैंड मदर को देखें, दादी को देखें। Being able to go out to the market or to visit neighbors is being well. Okay? And not being able to do such things is poor health. तो आपकी दादी जो है अगर मार्केट चली जाती हैं धीरे धीरे पैदल चल के, या अपने पड़ोसियों के साथ आराम से बैठ कर के बात कर लेती हैं, तो इसका मतलब वो ठीक है। लेकिन अगर वो ये सब नहीं कर पा रही हैं तो आप क्या कहते हैं कि उनकी हेल्थ ख़राब है, वो चल फिर भी नहीं पा रही हैं या किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। Being interested in following the teaching in the classroom so that we can understand the world is called a healthy attitude. वहीं एक स्टूडेंट को देखें जिसको टीचर ने डांटा था। क्यों डांटा था? उसने टीचर ने ये कहा था कि भाई आपका एटीट्यूड हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो हेल्दी एटीट्यूड क्या होता है? हेल्दी एटीट्यूड वो होता है जिसमें कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई पर ध्यान देने की और समझने की कोशिश करता है, क्लासरूम में चल के आ रहा है। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसका एटीट्यूड हेल्दी है, और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो इसको हेल्दी नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए हेल्थ इज़ देयरफॉर ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है, आप सबको नोट करनी है अपनी कॉपी में हेल्थ की। हेल्थ वो स्टेट है हमारी बॉडी की जिसमें हम फिज़िकली, मेंटली और सोशली सही तरीके से फंक्शन करते हैं। इसमें मन भी आ जाता है, आपका तन भी आ जाता है और समाज भी आ जाता है। तो हर प्रकार से आपको सही होना चाहिए, सामाजिक तौर पर, यानी अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर में आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, हेल्दी है या नहीं, आपका एटीट्यूड कैसा है, हेल्दी है या नहीं, आप मन से कैसे हैं अपने, ठीक है ना, आपको कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, या आप ओवर एक्साइटेड तो नहीं रहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हेल्दी नहीं कहा जाता। और थर्ड थिंग फिज़िकली, कि आपका शरीर स्वस्थ है कि नहीं, आप अच्छी तरीके से, आपके ऑर्गन्स ठीक से काम करते हैं कि नहीं, आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हेल्थ के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ द पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। तो अगर हमें हेल्थ सही रखनी है तो पर्सनल वे में और हमारे जो कम्युनिटी है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, दोनों से ही हमारी हेल्थ कंट्रोल होती है, पर्सनल मैटर से और कम्युनिटी मैटर्स से। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये हमने अभी पढ़ा। इट कैन नॉट बी समथिंग that each of us can achieve entirely on our own। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम केवल अपने प्रयास से ही हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कम्युनिटी भी इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। कम्युनिटी का मतलब हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, वो कम्युनिटी के अंदर आता है। तो हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर एनवायरनमेंट। तो मतलब
जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्थ उसकी सराउंडिंग्स पर और उनके आसपास के एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फिजिकल एनवायरनमेंट, सो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज। तो एक एनवायरनमेंट तो हो गया फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि आपके आसपास का जो मौसम है, आपके आसपास कैसा मौसम है, कौन कौन सी कैलेमिटीज़ आपके एरिया में आ रही हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, उससे आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज़, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स एक समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, और हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए। हम गांव में, शहरों में और कस्बों में रहते हैं, तो ऐसी जगहों पर हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट भी हमारे सोशल एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। कंसिडर करो व्हाट वुड हैपन इफ़ नो एजेंसी इज़ ensuring दैट गार्बेज इज़ कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। अब ये सोचो आप जिस गांव में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पर गार्बेज यानी जो कचरा है उसके डिस्पोजल का कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। व्हाट वुड हैपन इफ़ नो वन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लियरिंग द ड्रेन्स। कोई नाली साफ़ करने वाला व्यक्ति नहीं है, और पानी की जो सप्लाई है वो ख़राब हो रही है, या पानी जो है वो आसपास गड्ढों में और खुले स्थानों पर इकट्ठा हो रहा है। होगा क्या इससे? इससे क्या आपकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इफ़ देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन आवर स्ट्रीट्स, और इफ़ देयर इज़ ओपन ड्रेन वाटर लाइंग स्टैग्नेंट अराउंड वेयर वी लिव, द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीजेस। और इससे आपके समझ में ये आया कि जो पब्लिक क्लीनलीनेस है वो किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे आसपास कितनी साफ़ सफाई रहेगी वही इस बात को बताएगी कि आप कितने स्वस्थ रहोगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा पॉइंट, है ना। जैसे एक्टिविटी 13.2 देखो, यहाँ पे आपसे कहा गया है फाइंड आउट व्हाट प्रोविजंस आर मेड बाय योर लोकल अथॉरिटी, पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो आपके एरिया में साफ़ पानी उपलब्ध कराने के लिए आपकी जो पंचायत है या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो क्या करता है, किस तरह से पानी की सफाई होती है, या पानी किस तरह से आप साफ़ तो अवस्था में आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। क्या आपके गांव या आपके टाउन के सभी लोगों तक ये साफ़ पानी पहुंच पा रहा है? तो ये एक सर्वे टाइप का आपकी एक्टिविटी हो गई। सर्वे करना पड़ता है, इसमें पूछना पड़ता है लोगों से। नेक्स्ट एक्टिविटी 13.3 है, इसमें पूछा गया है फाइंड आउट हाउ योर लोकल अथॉरिटी मैनेजेस द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन योर नेबरहुड। आपके आस पड़ोस में जो आपकी लोकल अथॉरिटी है वो किस तरह से जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसको मैनेज करती है, यानी जो घरों से निकलने वाला सॉलिड कचरा है उसको कैसे फेंका जाता है, कहाँ पर उसको डिस्पोज़ किया जाता है, क्या ये तरीके ठीक हैं, और अगर नहीं तो आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहोगे, और आपकी फैमिली ऐसा क्या कर सकती है जिससे कि सॉलिड वेस्ट जो आपके घर से निकलता है वह कम हो जाए। तो इस तरह से ये एक्टिविटी है जिसमें आपको अपनी तरफ से सजेशन देने हैं या लोगों से पूछना है जो आपके आसपास रहते हैं, या आपको खुद सर्वे करना है। वी नीड फूड टू बी हेल्दी, हम सब जानते हैं हमें अच्छा और साफ़ खाना चाहिए और पौष्टिक खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें। एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बाय डूइंग वर्क, और ये तभी आएगा जब आप कोई ना कोई काम करेंगे। तो इसीलिए अगर काम करने की अपॉर्चुनिटी या रोज़गार आपको मिलेगा तो भी आप हेल्दी रहेंगे। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ पर अफेक्ट करती हैं। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी, अगर आप खुश रहेंगे तभी तो आप हेल्दी रहेंगे। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे और या हम किसी से डर फील करेंगे, भय होगा हमें किसी से, तो हम कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि हम हमेशा डरते रहेंगे, या हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो भी हम हेल्दी नहीं रह सकते। तो इसीलिए सोशल इक्वलिटी और आपस में सामंजस्य, आपस में सौहार्द, ये ज़रूरी है किसी भी पर्सन की हेल्थ के लिए। We can think of many other such examples of connections between community issues and individual health. तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप खुद भी सोच सकते हैं जिसमें कि आपको क्लियर होगा कि जो कम्युनिटी है, जो समाज है, उसके साथ हेल्थ कैसे जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री।